बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक कैंसर मेडिकल हेल्थ में। कैंसर मेडिकल हेल्थ में हम आप लोग एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज जो मेरा वीडियो है ये है डाइक्लोज़ेब के हवाले से। डाइक्लोज़ेब जो है ये टेबलेट के फॉर्म में आती है और इंजेक्शन के फॉर्म में आती है। टेबलेट जो है ये 25 mg की पोटेंसी में, 50 mg की पोटेंसी में और 100 mg की पोटेंसी में होती है। और इंजेक्शन जो है ये 25 mg पर ml के पोटेंसी में ये आती है मार्केट में। किसी मेडिकल स्टोर पर में से आप लोग बिल्कुल आसानी मिल सकती है, लेकिन आज मैं इसकी कंप्लीट रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करने वाला कि इसके यूजेस, साइड इफेक्ट, डोज, कंट्राइंडिकेशन। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। तो इसके जो ब्रांड नाम है वो है डाइक्लोज़ेब और इसकी जो फार्मूलेशन है वो है डाइक्लोपेनिक सोडियम। तो इसकी इस्तेमाल की जाती है सर दर्द के लिए, इसकी इस्तेमाल की जाती है दांत के दर्द के लिए, इसकी इस्तेमाल की जाती है जिस्म में दर्द हो इसके लिए इसकी इस्तेमाल की जाती है, कमर में दर्द हो तो उस कंडीशन में यूज़ होती है, गुर्दे के दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, अकड़न हो तो उस कंडीशन में इसकी इस्तेमाल की जाती है। और पट्टों के दर्द के लिए इसकी इस्तेमाल की जाती हैं। हड्डियों के दर्द हो उसके लिए इसका इस्तेमाल की जाती है, बुखार के लिए इसकी इस्तेमाल की जाती है, जोड़ों के दर्द हो तो जिस्म में किसी हिस्से में दर्द हो तो उस कंडीशन में इसकी इस्तेमाल की जाती है। इसका इस्तेमाल पट्टों के दर्द के लिए यूज़ की जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसकी इस्तेमाल की जाती है। अर्थराइटिस जोड़ों का दर्द हो तो उस कंडीशन में इसका यूज होती हैं। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकती है। तो इसके इस्तेमाल से निज़ाम डिस्टर्ब हो सकती है, मतली हो सकती है, क्या हो सकती है, सर दर्द हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, हारिश हो सकती है और मैदे का अल्सर हो सकती है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो ये आप लोग को मार्केट में इंजेक्शन के फॉर्म में मिलेगा और टेबलेट्स के फॉर्म में मिलेगा। तो इस कंट्राइंडिकेशन इन अफराद को इसको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जो अफराद इस दवा से एलर्जिक हो तो आप लोग उनमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इसका हाई बीपी में भी आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। ये अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उसके हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इस दवा को मैदे के अल्सर ज़ख्म में इस्तेमाल ना करें। तो एस्प्रिन के साथ इकट्ठे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और तो अगर इसकी डोज के बारे में बात करें तो इसके 75 से 150 मिलीग्राम 2 या 3 हिस्सों में बांट कर इस्तेमाल कराई जाती है। बच्चों में 3 मिलीग्राम फी किलोग्राम जिस्मानी वज़न के लिहाज से इस्तेमाल कराई जाती हैं। और शदीद हालात में 75 मिलीग्राम का इंजेक्शन इस्तेमाल कराई जाती है। टेबलेट आप लोग दिन में 3 बार एक एक गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह इंजेक्शन भी 75 मिलीग्राम के इंजेक्शन आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। प्रिकॉशन इसकी ये है कि दिल, गुर्दे, जिगर की खराबी में आप लोग एहतियात से इस्तेमाल कराएं और दूध पिलाने वाले औरतों में और बूढ़े अफराद में आप लोग एहतियात से इस्तेमाल कराएं। तो अगर ड्यूरिंग आप प्रेगनेंसी के बारे में बात करें तो इस दवा को दौरान हमल इस्तेमाल कराए जा सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात और शदीद ज़रूरत में ही करना चाहिए। तो ये कंप्लीट रिव्यू है डाइक्लोज़ेब के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आप लोग की इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। लेकिन अगर आप लोग इस टेबलेट या इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हम आप लोग सिर्फ मालूमाती वीडियो बना रहे हो, ये भी एक मालूमाती वीडियो है। जब भी आप लोग डाइक्लोज़ेब का इस्तेमाल कर रहे हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। या किसी और चीज़ पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें, हम आप लोग किसी चीज़ पर वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे टिकटॉक अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।